हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा और आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है फ्लावर एंड टाइप्स ऑफ फ्लावर। पर जरा रेफरेंस बदल जाएगा, थोड़ा सा बेस बदलेगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी फ्लावर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि एक्टिनोमॉर्फिक टाइप ऑफ फ्लावर्स, एसिमेट्रिकल फ्लावर्स, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, या फिर सेक्सुअलिटी के बेस पे देखें तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यहाँ पर भी टाइप्स ऑफ फ्लावर की ही बात है, पर रेफरेंस और बेस चेंज हो गए। यहाँ पर जो हमारा बेस है वो रहेगा फ्लोरल अपेंडेजिस। फ्लोरल अपेंडेजिस के बेस पे, उसके नंबर के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि फ्लावर्स के कौन कौन से टाइप्स है। तो अगर हमारा बेस नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजिस है तो फिर उसके टाइप्स हो गए ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। और जैसे ही आपको पता है कि ट्राइमेरस मतलब 3, टेट्रामेरस मतलब 4 और पेंटामेरस मतलब 5, तो दैट मीन्स व्हेन द फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन मल्टीपल ऑफ 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली। 3 हो गए ट्राइमेरस के अंदर, टेट्रामेरस में 4 एंड पेंटामेरस में 5। तो अगर हम फ्लोरल अपेंडेजेस के नंबर को कंसर्न करें एज अ रेफरेंस पॉइंट, तो फ्लावर्स के टाइप क्या हो गए? ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। और फिगर में इसलिए मैंने तीनों टाइप के फ्लावर्स को भी शो किया है। देखिए, ट्राइमेरस फ्लावर में पेटल्स 3 है, टेट्रामेरस में पेटल्स देखिए 4 है और यहाँ पर 5 पेटल्स। यहाँ पर 3 है, 1, 2 एंड 3। ट्राइमेरस है उसमें 3 हो गए, टेट्रामेरस में 4 हो गए, 1, 2, 3 एंड 4 पेटल्स। और इवन सिर्फ पेटल्स ही 4 है ऐसा नहीं है, यहाँ देखिए इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यहाँ स्टेमन भी दिखा है, वो भी 4 है। और यहाँ पर भी सेम देखिए, इसके एंथर्स हमें दिख रहे हैं, जो स्टेमन का हिस्सा है वो भी यहाँ पर 3 है। और 5 में देखिए क्या है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और सेम उस तरीके से यहाँ पर भी स्टेमन हमें 5 ही दिख रहे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो सेम ट्राइमेरस में 3 अपेंडेजेस होते हैं, टेट्रामेरस में 4 एंड पेंटामेरस में 5। तो नंबर ऑफ अपेंडेजेस अगर हम कंसीडर करते हैं तो फिर फ्लावर्स के टाइप्स इस तरीके से रहेंगे। क्लासिफिकेशन ऑलवेज चेंज होता है अगर आप उसके रेफरेंसेस चेंज कर दे। रेफरेंस बदलने के बाद ही 2 किंगडम क्लासिफिकेशन 3 किंगडम हुआ था, और आर.एच. व्हिटेकर का 3 किंगडम क्लासिफिकेशन 5 किंगडम हो गया था। किसी का मानना है कि अभी 6 किंगडम होना चाहिए। आर्कियो बैक्टीरिया का अलग किंगडम, यू बैक्टीरिया का अलग किंगडम, और बाकी तो आपको पता है, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल। किसी का मानना है कि आल्गी को भी एक सेपरेट किंगडम देना चाहिए, तो ये 7 किंगडम हो जाएगा। तो जैसे जैसे रेफरेंस बदलते हैं वैसे वैसे क्लासिफिकेशन और टाइप्स चेंज होते हैं। तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट फ्लोरल अपेंडेजेस था। और एक रेफरेंस पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट है वो ब्रेक्ट है, तो फिर फ्लावर्स के क्या टाइप हो गए? पहले तो ये पता नहीं है कि ब्रेक्स क्या होते हैं, तो चलिए पहले ब्रेक्स समझते हैं, फिर उसको रेफरेंस बनाते हैं। जो रेफरेंस है उसके बारे में तो पता होना चाहिए, उसके बाद समझ पाएंगे कि इस रेफरेंस के बेस पे हमने जो टाइप्स फॉर्म किए हैं फ्लावर्स के वो क्या है। सबसे पहले ब्रेक्स किसे कहेंगे? फ्लावर में यहाँ पर आपको जो ये कलरफुल चीज दिख रही है वो इसके पेटल्स हैं, पिंकिश कलर के, बाकी ढक गए, इसे हमें दिख नहीं रहे। तो ये उसके पेटल्स हैं जो कलरफुल होते हैं, जो अट्रैक्टिव होते हैं, जो ब्राइट होते हैं, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। इसको हम जनरली पेटल्स कहते हैं। और इन पेटल्स के ग्रुप के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कोरोला। पर उसी के नीचे देखिए, सीधा ही इतना बड़ा ये फ्लावर नहीं हो गया था, ये फ्लावर एकदम छोटे फॉर्म में था, एकदम छोटे फॉर्म में था। और जब ये छोटे फॉर्म में था तब ये ऐसा बर्ड था। और जब ये बर्ड स्टेज में था तो इसको प्रोटेक्ट कर रहे थे ये स्ट्रक्चर, ये जो आपको यहाँ दिखा रखे हैं। इस स्ट्रक्चर का नाम है सेपल्स, इसको हम सेपल्स कहेंगे। तो यहाँ पर आपको जो ये दिखा है वो सेपल्स है,
आप याद रखिए कि कौन से सेपल्स हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो फिलहाल मैंने बनाया वो सेपल है, उसको कोई कलर से फिल कर देते तो आपको पता चले कि ये सेपल है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर सेपल का है। ये सेपल बंद होते हैं जब ये फ्लावर अपने बर्ड स्टेज में होता है तब, और इसका काम है प्रोटेक्शन करना। हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं जब हम अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर के सेपरेटली पढ़ेंगे तब। ये इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे पता चले कि एक्चुअल में ब्रेक्स कहाँ है। मोस्टली लोग सेपल्स और ब्रेक्स के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सेपल्स है, पर उसके नीचे देखिए, सेपल्स के ग्रुप को कैलिक्स कहा जाता है। उसके नीचे आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर सेपल्स के नीचे भी कुछ है। इसी के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं ब्रेक्स। इसको हम रिड्यूस लीफ कहेंगे। लीफ है पर छोटे छोटे, रिड्यूस्ड हो गए, इसकी साइज जो है वो रिड्यूस हो गई है। कहाँ है? बेस ऑफ पेडिसिल। पेडिसिल का जो बेस है, अब ये रही पेडिसिल। फ्लावर की डंडी को क्या कहते हैं? पेडिसिल कहते हैं। ये पेडिसिल है। स्टॉक भी कह सकते हैं आप उसे, फ्लावर की डंडी को। और उसका बेस कहाँ है भाई? ये रहा बेस। यहां से तो ये पोर्शन अराइज हुआ है। स्वोलन एंड मतलब कि थैलेमस, उसको हम बेस कहेंगे यहाँ पर। तो ये है बेस ऑफ पेडिसिल। पेडिसिल भी दिखा दिया और उसका बेस भी दिखा दिया, वहां से वो अराइज हुए। इसी के लिए हम वर्ड ब्रेक्स यूज करेंगे। आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स में ब्रेक्स देख सकते हैं और आपको देखने को भी मिलेगा वो। जिनमें ब्रेक्स होते हैं, जिन फ्लावर्स में ब्रेक्स होते हैं, जैसे यहाँ पर जो फिगर है उस फ्लावर में ब्रेक्स है, तो उसे हम कहेंगे ब्रेक्टिएट फ्लावर्स। ऐसे फ्लावर्स जिनमें ब्रेक्ट है, फ्लावर्स विथ ब्रेक्ट्स। जैसे कि यहाँ पर फिगर में है, उस फ्लावर का क्या नाम होगा? ब्रेक्टिएट फ्लावर। ये फ्लावर ब्रेक्टिएट फ्लावर है। पर जिन फ्लावर्स में ऐसे ब्रेक्ट्स नहीं होते, सब कईयों में नहीं भी होते, जरूरी नहीं है कि सब में हो, उनको हम ई ब्रेक्टिएट कहेंगे। विदाउट ब्रेक्ट्स, फ्लावर्स विदाउट ब्रेक्ट्स, उनमें इस तरीके के ब्रेक्ट्स नहीं होंगे, उनमें ये ब्रेक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ये आपने ब्रेक्स देख लिए, और ब्रेक्स के बेस पे हमने फ्लावर्स के दो टाइप निकाले। एक ब्रेक्ट मतलब विथ ब्रेक्ट्स, ब्रेक्टिएट मतलब विथ ब्रेक्ट्स, और ई ब्रेक्टिएट टाइप का फ्लावर मतलब विदाउट ब्रेक्ट्स। तो अगेन यहाँ कुछ नए टाइप्स आपको देखने को मिले फ्लावर्स के, पर यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट बेस्ड हमारा था किसके ऊपर? मतलब रेफरेंस या बेस या कंसर्न या कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ या रेफरेंस क्या था? ब्रेक्ट था। अभी भी टाइप्स ऑफ फ्लावर ही चल रहा है, पर रेफरेंस बदलते जाएंगे। चलिए अब नए रेफरेंस को लेकर समझते हैं, और वो रेफरेंस हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, और ये टॉपिक भी कुछ ज़्यादा बड़ा है। फ्लावर का टाइप, टाइप्स ऑफ फ्लावर, पर बेस्ड यहाँ किसके ऊपर है? बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन थैलेमस। इसका बेस कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कुछ समझ में ना आया वैसा। क्या बेस लिया यही नहीं समझ आ रहा जो लिखा है उसके ऊपर से। चलो मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पर फ्लावर्स को क्लासिफाइड किया है या उसके टाइप्स हमने फॉर्म किए हैं, पर हमारा रेफरेंस पॉइंट जो है वो है दो चीज़ें। वैसे तो आपको कंसर्न यहाँ रखना है कि ओवरी कहाँ है। थैलेमस के ऊपर ओवरी होती है। तो पहले देखिए थैलेमस किसको कहेंगे। पहले मैं थैलेमस आपको यहाँ बता देता हूँ। ये जो हिस्सा है ये थैलेमस है। अब थैलेमस के ऊपर ओवरी कहाँ है? इन्होंने क्या लिखा है? रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन थैलेमस। थैलेमस के ऊपर आई है ओवरी। ये थैलेमस के कहीं पास ओवरी है। यहाँ थैलेमस जो है वो नीचे है, और जबकि ओवरी देखो ऊपर।
तो रेफरेंस थैलेमस का लेना है और देखनी है ओवरी की पोजीशन, और उसके साथ साथ कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम को भी कंसर्न करना है। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि यहाँ फिगर में जो है उसको देखिए, फिगर के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो ओवरी ऊपर है, सुपीरियर भी मैं कह सकता हूं, ओवरी सुपीरियर है और बाकी सब नीचे। तो थैलेमस की बात करें तो सब कुछ नीचे है, सिर्फ ओवरी ही सुपीरियर है। उसके अलावा आप देखेंगे तो ये सब कुछ इन्फीरियर हो जाएगा। थैलेमस, कैलिक्स, एंड्रोशियम और कोरोला, ये सब कुछ जो है वो हो जाएगा इन्फीरियर। तो ये हो गया बेस। अगर ओवरी सुपीरियर होगी तो बाकी सब इन्फीरियर होगा, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, थैलेमस। तो सिंपल लैंग्वेज में बेस का यहाँ मतलब ये हुआ कि थैलेमस से ओवरी ऊपर है या नीचे, वो हमें देखना है। और इवन कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम भी किस तरीके से आए हुए हैं, वो सुपीरियर है ओवरी से या इन्फीरियर है, उसके बेस पे हमने यहाँ पर फ्लावर्स के टाइप्स दिखाए हुए हैं। अब जैसे टाइप समझेंगे तो आपको बेस भी ज़्यादा बेटर वे में पता चलता जाएगा। और हमने कौन कौन से टाइप्स के फ्लावर्स यहाँ पर फॉर्म किए हैं ये बेस लेकर, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस। हम एक एक करके पढ़ेंगे ये सारी डिटेल को, एक एक करके चलिए समझते हैं कि यहाँ पर पेरीगाइनस, एपीगाइनस, हाइपोगाइनस किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फ्लावर का जो टाइप है वो देखते हैं। हाइपोगाइनस टाइप ऑफ फ्लावर किसे कहते हैं। हमारा मेन रेफरेंस पॉइंट तो पोजीशन ही है, पर किसकी पोजीशन, हमें सबसे पहले देखनी है पोजीशन किसकी। तो यहाँ पर गाइनोशियम की पोजीशन देखनी है थैलेमस के रेफरेंस पॉइंट से। दो चीजों को हम मेन कंसर्न कर रहे हैं। गाइनोशियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हाईएस्ट पोजीशन पे है। हाईएस्ट पोजीशन का मतलब क्या होगा, सुपीरियर है। ओवरी यहाँ सुपीरियर होगी, हाईएस्ट पोजीशन मतलब ऊपर की तरफ है, हाईएस्ट पोजीशन का मतलब हम करेंगे कि सुपीरियर है। और यहाँ क्लियर कट दिख रहा है, देखिए थैलेमस जो है, पहले मैं थैलेमस बना रहा हूँ, ये थैलेमस है। और जबकि आप ओवरी को देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोशियम का एक पार्ट, ये थैलेमस के ऊपर है। तो यहाँ क्या समझ आया, हमें ये समझ में आता है कि गाइनोशियम ऊपर है, सुपीरियर है, थैलेमस से भी ऊपर है, बाकी सब कुछ नीचे की तरफ है, सिर्फ ओवरी ऊपर है। तो दिख रही है कि क्या नीचे है क्या ऊपर है, यहाँ पर थैलेमस नीचे और ओवरी ऊपर। यहाँ मैं कह सकता हूँ कि ये सब कुछ इन्फीरियर है, इवन थैलेमस भी इन्फीरियर है। और अब देखिए यहाँ से सेपल्स भी निकल रहे, इवन सेपल्स भी इन्फीरियर है, इवन थैलेमस भी इन्फीरियर है। इवन देखिए यहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन निकल रहे हैं, ये भी इन्फीरियर है। ये सब कुछ इन्फीरियर होगा, सिर्फ और सिर्फ सुपीरियर क्या होगा, ओवेरी। अगर ओवरी सुपीरियर है तो बाकी सब कुछ इन्फीरियर है। ऐसी कंडीशन में हम इस फ्लावर का नाम हाइपोगाइनस रखेंगे, इसका नाम हम करेंगे हाइपोगाइनस। ऐसा वर्ड क्यों आया, ये वर्ड किस तरीके से डिराइव्ड हुआ होगा, ये तो समझ आ गया कि इस कंडीशन में थैलेमस नीचे रहता है और ओवरी ऊपर की तरफ रहती है। पर वर्ड कैसे डिराइव्ड हुआ, हाइपो का मतलब नीचे है, लोअर, और दूसरा हम कह सकते हैं कि इंफीरियर है। किसके रेफरेंस से इंफीरियर है, ओवरी से इंफीरियर है। ओवरी इंफीरियर नहीं है, एक पोर्शन की बात करें जो इंफीरियर है, और वो क्या है, थैलेमस। याद रखिए कि थैलेमस जो है वो इंफीरियर है, थैलेमस इंफीरियर है।
ये याद आपको रखना है। ये हमारा कंसर्न है। थैलेमस ओवरी के रेफरेंस पॉइंट से इंफीरियर है, मतलब ओवरी ऊपर है, थैलेमस नीचे है, इसलिए वर्ड बन गया हाइपोगाइनस। थैलेमस हाइपोगाइनस है, थैलेमस हाइपो है, नीचे है, गाइनस मतलब ओवेरी, गाइनोशियम से गाइनस आया, ओवरी के रेफरेंस से थैलेमस नीचे है, ओवरी से गाइनस, ओवरी के रेफरेंस से हाइपो है थैलेमस मतलब नीचे है, तो वर्ड बन गया हाइपोगाइनस। अब आपको समझ आ गया होगा कि ऐसा वर्ड किस तरीके से फॉर्म करवाया गया। अब देखते हैं एग्जांपल्स, कहाँ कहाँ आप इस टाइप के फ्लावर्स देख पाएंगे। मस्टर्ड प्लांट, चाइना रोज, चाइना रोज को हिबिस्कस और शू फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है, और इवन ब्रिंजल में भी हाइपोगाइनस टाइप ऑफ फ्लावर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं, और फ्लावर टाइप्स में हमारा नेक्स्ट टाइप है पेरीगाइनस टाइप ऑफ फ्लावर। यहाँ क्या होगा, फिगर बदल गई देखिए। इफ गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रीम ऑफ थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। यहाँ पर ना ओवेरी ऊपर है ना बाकी सब नीचे है, सेम लेवल पे है। थैलेमस और उसकी रीम पहले देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर ये जो थैलेमस था वो सिंपली इस तरीके से नीचे नहीं रहा, थैलेमस ने ऐसी रीम बनाई, देखिए ये बॉर्डर बना रहा है। अब थैलेमस इस तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर रीम बना रहा है, ये पूरा थैलेमस है जो मैं बना रहा हूँ ब्लैक कलर से, ये पूरा थैलेमस है और थैलेमस ने ऐसी रीम बनाई। ये हो गया थैलेमस। अब स्टॉक बनाते हैं, ये है स्टॉक, डंडी फ्लावर की, पेडिसिल भी आप कह सकते हैं। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये थैलेमस की रीम है, ये भी रीम है, ये हमारा थैलेमस है। थैलेमस एक तरीके से रीम या तो ऐसी बॉर्डर्स बनाता है, और अब देखिए उन्हीं बॉर्डर के सेंटर में हमारा गाइनोशियम सिचुएटेड है, गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन दी सेंटर, सेंटर में है। किस तरीके से, यहाँ सेंटर भी दिखा लेते हैं। अब ये सेंटर, अब देखिए ये ओवरी है जो गाइनोशियम का मेन पार्ट है, वो सेंटर में है। थोड़ा थोड़ा रीम ने भी उसको कवर कर लिया है, फुल्ली कवर नहीं किया, पर एग्जैक्टली रीम से बना हुआ जो सेंटर है उसमें ही बिठा दिया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे रीम जैसी गोदी बनाई है ऐसे, और उसी गोदी में क्या किसको बिठा दिया हमने, इस तरीके से गाइनोशियम का ये ओवरी वाला पार्ट उसको बिठा दिया। तो हम पेरीगाइनस वर्ड यूज करेंगे इस सिनारियो में। इस कंडीशन में बाकी सारे जो पार्ट्स होते हैं वो सेम लेवल पे होते हैं। किसके सेम लेवल पे, पर रीम की। बाकी सारे किस पार्ट्स की ये बात कर रहे हैं, गाइनोशियम तो सेंटर में है, चलो आपको समझ आएगा, गाइनोशियम सेंटर में है थैलेमस से बनी रीम के। बाकी सब कहाँ है, बाकी सब मतलब किसकी बात कर रहे हैं, बाकी सब मतलब ये सब पेटल्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये सेपल, ये सब कुछ, ये जो पार्ट्स है, सेपल, सेकेंड पेटल्स, थर्ड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो सेम लेवल पे होंगे। थैलेमस की जो रीम है उसके सेम लेवल पे, ना ऊपर ना नीचे, रीम के सेम लेवल पे। मैं आपको रीम के सेम लेवल पे अब दिखाता भी हूँ इसको। अब ये सब मिटा देते हैं, रीम कहाँ है वो आपको एक जगह पर रख के मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जरा ध्यान से देखिए सेपल्स को, ये सेपल्स है, अब वो रीम के लेवल पे ही है, जहाँ रीम खत्म हो रही है एग्जैक्टली वही है, एग्जैक्टली है, तो सेम लेवल हो गया ये सेपल्स का। अब मैं पेटल्स बना रहा हूँ, ये पेटल्स है, देखिए ये पेटल्स भी कहाँ से अराइज हो रहे हैं,
वो भी अराइज यहीं से हो रहे हैं, तो ये सेम लेवल हो गया। અને ये भी देखिए आप लोग, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये भी एक्चुअल में सेम लेवल से ही निकल रहा है यहाँ से। तो ये हो गया पेरीगाइनस फ्लावर। पेरीगाइनस फ्लावर में कई बार हम ये भी कहते हैं कि द ओवरी हियर इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर। ओवरी थोड़ी सी नीचे है पर पूरी पूरी नहीं, सेंटर में है पर नीचे है। अब देखिए यहाँ ये पोर्शन अगर मैं कंसिडर करूँ तो ये पोर्शन नीचे की तरफ ही है रिम से, तो सेंटर में है पर नीचे है, पर पूरा का पूरा रिम ने कवर नहीं किया है ओवरी को, इसलिए हम वर्ड हाफ इंफीरियर यूज करेंगे। हाफ इंफीरियर कंडीशन कुछ ऐसी होती है, और अगर मैं फुल्ली इंफीरियर कंडीशन क्रिएट करूँ जिसको एपिगाइनस भी कहा जाता है, तो उसका सिनारियो कुछ ऐसा होगा। ये रिम कुछ ऐसे एक्सटेंड हो जाती है कंप्लीटली और ऐसे एन सर्कल कर लेती है, और देखो अब पूरा ओवरी को अंदर घेर लिया इसने। अगर ऐसा होता तो हाफ इंफीरियर में नहीं कहता, तो मैं फुल्ली इंफीरियर कहता, और मैं तब वर्ड इसके लिए यूज करता एपिगाइनस। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो देखिए कुछ ऐसी कंडीशन है, रिम कंप्लीटली कवर नहीं कर रही है, इस वजह से वर्ड हाफ इंफीरियर यूज होगा। सेंटर में भले है, वो सेंटर में तो है ही थैलेमस के, और रिम उसको थोड़ा सा कवर कर रही है, इस वजह से हाफ इंफीरियर वर्ड आया। इस पोर्शन को डिटेल में समझना ज़रूरी है, वरना ये समझ में नहीं आएगा पेरीगाइनस वर्ड क्यों है। पेरी मतलब आप कह सकते हैं जो कवर कर रहा है, और एक्चुअल में यहाँ पर देखिए थैलेमस बॉर्डर बनाकर गाइनस मतलब ओवरी को कवर कर रहा है। पेरी आपको यही लग रहा है कि जैसे थैलेमस ने बॉर्डर बना ली हो और कंप्लीटली गाइनोशियम को एनसर्कल कर रहा हो। कंप्लीटली तो नहीं कह सकते, वो हम कहेंगे एपिगाइनस में पार्शियली या हाफ, इसलिए वर्ड हाफ इंफीरियर आया। तो चलिए ये हो गया हमारा पेरीगाइनस फ्लावर। पेरीगाइनस फ्लावर किसे कहेंगे, और इसके एग्जाम्पल भी तो देखने हैं। एग्जाम्पल में प्लम, रोज एंड पीच पेरीगाइनस फ्लावर के एग्जाम्पल रहेंगे। अब हमारा लास्ट जो फ्लावर है एपिगाइनस फ्लावर, जो मैं आपको अभी दिखा चुका हूँ, अब आपको समझ भी आ गया होगा, फिगर भी देख लीजिए। मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोव्स अपवर्ड्स एनक्लोजिंग द ओवरी। थैलेमस की मार्जिन जो है वो क्या करती है, मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोव्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाती है और ओवरी को पूरा कवर कर लेती है। अब मैं थैलेमस बनाता हूँ, जनरली इतना पोर्शन हम थैलेमस का कहते थे, पर ये थैलेमस थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा, इसने अपनी रिम को कुछ ज़्यादा ही डेवलप किया। ये देखिए थैलेमस किस तरीके से कंप्लीटली ऐसे स्फीयरिकल स्ट्रक्चर बना रहा है अपनी रिम के ज़रिए। तो थैलेमस इस तरीके से अपनी मार्जिन को ग्रो कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, और ओवरी को अपने अंदर कंप्लीटली कवर कर लेता है। ओवरी कहाँ है, ये पोर्शन ओवरी का है। तो ये जो पोर्शन हमारा रेड कलर से मैं बना रहा हूँ, ये पूरा पोर्शन ओवरी का है। और देखिए रेड कलर की ये ओवरी ब्लैक कलर से जो थैलेमस की मार्जिन बनी है उससे फुल्ली कवर्ड हो गई है। तो ये पहला सेंटेंस तो हमने समझ लिया, एंड गेटिंग फ्यूज्ड विथ इट, और इवन ये ओवरी थैलेमस की इस मार्जिन से फ्यूज्ड भी हो जाती है। बाकी के पार्ट्स कहाँ होंगे, ओवरी का तो देख लिया। द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर अराइज अबोव द ओवरी, बाकी सारे जो पार्ट्स है वो ओवरी के ऊपर हो गए। आप यहाँ सेपल्स को देखिए, ये सेपल्स है,
अब देखिए ये कहाँ से निकल रहे, ओवरी के ऊपर से निकल रहे। ओवरी तो कुछ यहाँ है, ये है हमारी ओवरी। अब ओवरी रह गई है नीचे की तरफ और सेपल्स रह गई है हमारी ऊपर की तरफ, अपर है ये सब कुछ, इवन सेपल्स नहीं। आप अगर ओवरी का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सेपल्स नहीं, पर इसके साथ साथ ये देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये पेटल्स हैं, ये सब कुछ ऊपर से निकल रहा है। यहाँ से मैं एक लाइन भी बना सकता हूँ, देखिए सब कुछ इस लाइन से ऊपर से निकल रहा है। ये ओवरी की लाइन है, थोड़ी लाइन नीचे बना लेते हैं एग्जैक्टली। तो ओवरी अकेली ही इस लाइन के नीचे है, बाकी सब कुछ देखिए सब कुछ ऊपर की तरफ है। इवन ये सेपल्स या फिर ये एंड्रोशियम हो कि या पेटल्स हो, तो इस कंडीशन में सब कुछ ऊपर है। पेटल्स, सेपल्स, एंड्रोशियम, सिर्फ और सिर्फ ओवरी ही इंफीरियर है, नीचे की तरफ है, इसलिए इसका नाम इंफीरियर ओवरी है। एपीगाइनस फ्लावर, जहाँ एपी मतलब कंप्लीटली ओवरी को एन सर्कल करना, थैलेमस ने कंप्लीटली ओवरी को एन सर्कल किया है। गाइनस मतलब गाइनोशियम, और ओवरी गाइनोशियम का पार्ट है, उसको कंप्लीटली एन सर्कल कर लिया गया है। एपी मतलब एन सर्कल करना, इसलिए वर्ड बना एपीगाइनस। यहाँ ओवरी इंफीरियर रहेगी, जैसा मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल क्या रहेगा, एग्जाम्पल्स गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर्स। अब सनफ्लावर्स में रे फ्लोरेट्स क्या होते हैं, ये जरा आप गूगल करिए और देखिए। सनफ्लावर एक फ्लावर नहीं है, बहुत सारे फ्लावर्स का गुच्छा है एक्चुअल में, तो उसके अंदर रे फ्लोरेट्स आए हुए होते हैं, उसको आप देखना, आपको गूगल में ज़रूर दिखाएंगे। वो रे फ्लोरेट्स में ही सिर्फ एपीगाइनस टाइप का इस तरीके का सिचुएशन होता है। तो ये फ्लावर्स के आपने ओवरी का थैलेमस के रेफरेंस में जो पोजीशन है और बाकी के जो अपेंडेजिस है उसका पोजीशन है, उसके रेफरेंस में हमने टाइप्स पढ़े। और ये हमारा लास्ट स्लाइड था फ्लावर टाइप्स में। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था, तो इसी के साथ इस टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे फ्लावर्स के पार्ट्स को लेकर, और हम फ्लावर्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।